हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन 2027 के इस रण की स्टेज सजनी शुरू हो चुकी है। लगातार तीसरी बार यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ के निशाने पर इस बार आजमगढ़ जिला है, जो कि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल का सबसे मजबूत किला है। हाल ही में वृक्षारोपण अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे। 20 दिनों के भीतर यूपी के सीएम का ये दूसरा आजमगढ़ दौरा था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है कि योगी आजमगढ़ में उनके चक्रव्यूह को बेधने की कोशिश में जुटे हैं। लिहाजा अखिलेश ने भी पिछले दिनों आजमगढ़ जाकर अपने नए भवन का फीता काट दिया। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए इतना खास इसलिए है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने यहां सभी 10 विधानसभा सीटें जीती थीं। इसके अलावा आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें भी समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में हैं। यही नहीं, आजमगढ़ पूरे पूर्वांचल की राजनीति का गढ़ भी है। ये वही इलाका है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था और समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हुआ था। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि मऊ में भी पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी की लीडरशिप और सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें इस इलाके को फिर से साधने पर हैं। योगी अच्छी तरह से जानते हैं कि सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना उनकी सरकार का सबसे मजबूत पक्ष है। लिहाजा आजमगढ़ में वृक्षारोपण अभियान के तहत पहुंचे योगी ने अपनी जनसभा में अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्ती की बात करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। आजमगढ़ और उससे सटे पूर्वांचल के जिलों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के योगी के इरादों से अखिलेश यादव भी पूरी तरह से वाकिफ है। आजमगढ़ लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का किला रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अक्सर कहा करते थे कि मैनपुरी अगर उनका दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगह से जीते थे, लेकिन उन्होंने मैनपुरी से इस्तीफा दिया और आजमगढ़ सीट को बरकरार रखा। साल 2019 में अखिलेश यादव यहीं से चुनाव जीते। 2024 में सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद चुने गए। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो साल 2012 की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ की सभी 10 सीटें हासिल हुई थीं। 2017 के चुनाव में सपा के हिस्से में 9 सीटें आईं और 2022 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटें जीती। अखिलेश यादव के लिए बात महज आजमगढ़ की नहीं है, बल्कि वो अपने इस मजबूत किले के जरिए पूरे पूर्वांचल पर अपनी पकड़ को बरकरार रखना चाहते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स के लिए अखिलेश ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की एकजुटता का नारा दिया है। पिछले दिनों आजमगढ़ में अपने नए भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे अखिलेश ने पीडीए की ही बात की। समाजवादी पार्टी का जो स्थान बना है वो पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। ये स्थान वो बनेगा जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जनता से मिल सकेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से 10 में से 10 विधानसभाएं जीते थे, दोनों लोकसभा आजमगढ़ की जनता ने जिताया। ये पूर्वांचल की सड़क जो एक्सप्रेसवे है वो न केवल विकास के लिए है, बल्कि पूर्वांचल के इलाके में खुशहाली कैसे आए, किसान की तरक्की कैसे, उसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया था।
लेकिन इस सरकार ने न मंडियां बनाई न और सुविधाएं दी। मैं भरोसा दिलाता हूं यहाँ की जनता को कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इसके साथ साथ और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मंडी से लेकर के सुविधाएं देने का काम हम लोग करेंगे। आजमगढ़ के लोग से बहुत गहरा रिश्ता है। वहाँ के तमाम हमारे नेता संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी को जिताया, हमें जिताया और धर्मेंद्र को जिताया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद बीजेपी के सदस्य नहीं रहे। जिस समय वो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे। जहाँ तक डी कंपनी का सवाल है, ये डी कंपनी को उनको खुद को खतरा है, उन्हें अपने 2 DCM से खतरा है, इसलिए डी के बारे में बार बार बोलते हैं। जो डी कंपनी दिल्ली वाली है उससे उन्हें खतरा है, जो DCM डिप्टी CM 2 हैं उनसे खतरा है। इसलिए समय समय पर समाजवादी पार्टी पे इस तरह की बात कहते हैं कि डी कंपनी के लोग हैं। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को डी कंपनी से ही खतरा है। अखिलेश जानते हैं कि आजमगढ़ उनके लिए वो दुर्ग है जहां से वो पूरे पूर्वांचल पर नजर रख सकते हैं। आजमगढ़ में बनी समाजवादी पार्टी की नई बिल्डिंग यहां पार्टी के कामकाज को आसान बना सकती है। यहां पार्टी का कार्यालय केवल 1 कमरे तक हुआ करता था और बड़े लीडर्स के पहुंचने पर उनके स्वागत तक के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी की एक्टिविटीज का सेंटर बनाने जा रहे हैं। वो अक्सर यहाँ आएंगे और आसपास के इलाकों की यात्रा भी करेंगे और व्यक्तिगत रूप से मीटिंग्स भी करेंगे। पूर्वांचल बेल्ट में 28 जिले हैं और 164 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर रणनीति तय करना, एक संदेश देना समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल काम हुआ करता था। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में एक बड़ा दफ्तर और आवास बनाकर लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सपा, खासतौर से मुलायम सिंह यादव का परिवार इस पूरे इलाके से गहरा संबंध रखता है। पूर्वांचल का ये इलाका बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही अहम है। 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी ने 114 सीटें हासिल की थी। उस साल बीजेपी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन 2022 आते आते बीजेपी की सीटें 86 पर आ गईं। अखिलेश की रणनीति इस इलाके में ज्यादा फोकस करने की है, जिसके जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। दरअसल पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी वापसी की भरपूर कोशिश में जुटी है और अखिलेश उसे रोकने की, और इसके केंद्र में है आजमगढ़, जहां अखिलेश के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अगर राजनीति की खबरों में आपको दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।